देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों धार्मिक उन्माद जमकर देखा जा सकता है। यहाँ तक कि इन उन्मादों को हवा देने के लिए बाहरी राज्यों के नेताओं तक को आमंत्रित किया जा रहा है। रोजगार, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार या फिर आमजन का हो विकास जैसी बातें धरातल से गायब हो चुकी हैं। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम जैसे विषय ही चरम पर हैं। ताज़ा मामला जुड़ा है कैंट विधानसभा के बल्लूपुर चौक से, जहां बीती 28 नवंबर को दिल्ली चिकन पॉइंट नामक दुकान में कार्य कर रहे विधर्मी कर्मचारियों पर हिंदू महिला से अभद्रता करने का गंभीर आरोप लगा है, जिसका हंगामेदार वीडियो सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से वायरल करते हुए मुस्लिम समुदाय का बहिष्कार किए जाने की अपील की जा रही है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि एक लड़की दिल्ली चिकन पॉइंट में खाना लेने गई और उसके द्वारा कबाब के लिए पूछा गया, जिस पर चिकन पॉइंट के कर्मचारी ने अश्लील जवाब दिया, जो कि युवती को आपत्तिजनक लगा। जिस पर महिला ने विरोध किया तो वहां भीड़ जमा हो गई और उक्त महिला ने पुलिस को बुला लिया, जिस पर पुलिस उक्त कर्मचारी को उठाकर थाने ले गई। वीडियो में भी ये साफ देखा जा सकता है। मैम, मैं देहरादून से बात कर रही हूँ। जो बल्लूपुर रोड है वहाँ पर मैं रेस्टोरेंट में आई थी, दिल्ली चिकन पॉइंट। मेरे साथ बदतमीजी करी। पुलिस की सहायता चाहिए, आप पुलिस भेज दीजिए। अरे मैं इनसे कबाब पूछना ही। इन्होंने बोला कबाब नहीं है, इनने बोला कि कबाब के बदले केला होगा। क्या नाम है भाई तुम्हारा? सोनू। सोनू मखलूम नाम है। तो झूठ क्यों बोल? झूठ क्यों? वो लड़का कहाँ है? उस लड़के को छुपा दिया इन्होंने। 112 पे फोन करो, पुलिस बुलाओ। उसे यहाँ बुलाओ भी, यहाँ पे बस यहाँ बुलाओ भी। टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन तो लेंगे ना, हमारी बहनें नहीं क्या? हमारी बहनें को बोलेगा तुम बुलाओ क्या? बोल दो केला खा लो, तुम खिलाओ क्या? यहाँ बुलाओ। बेबी कर रहा हूँ, बेबी रहो, तुम्हारी बहन लगती होंगी, बोलना बेबी कर रहा हूँ। हमारी भी बहन है, हमारी भी बहन है। तो तभी तुम ऐसा स्टार्ट रख रहे हो तुमने। भाई 5 मिनट में बुला लो फिर। यहाँ केला बिकता है? नहीं। तो क्या धंधा खोल के बैठा हो तू? तेरे घर में वहाँ बहने हैं? एक मिनट, अपनी बहन बेटी को यहाँ बैठा और तेरी बहन बेटी को मैं ये बोलूंगा और मैं केला मिलता है, तब तेरा जवाब क्या होगा ये बता। बिल्कुल मैं उसे मारूंगा। तो हम क्या छोड़ दे, हम क्या छोड़ दे उसे? तब तो हंस रहा था। तेरा परिवार नहीं है? तेरी बहन बेटी नहीं क्या? सब है भाई हमारी। ठीक है, तब बोलना अपनी बहन बेटी को खिलाते हुए। मैं हूँ यहाँ सबके साथ। ठीक है भैया, मालिक भी ओनर उतना ही जिम्मेदार है, ध्यान रखना है चीज के लिए। पहले तो फोन करो। इनने बोला कि कबाब नहीं है, केला मिलेगा यहाँ पे। केला मिलता है उनके यहाँ पे। अरे हंस रहे थे भैया। तेरी पीटे की भी ध्यान रखना। फोन कहाँ है? हमारी बहन बेटी को छेड़ा है वो, सही चीज है। कोई भैया इधर सुनो। तुम्हारी आजीविका चला रहे हैं और तुम्हारा तो दिमाग खराब है बिल्कुल। नहीं खाना, बहिष्कार करो ना। क्यों खा रहे हो? क्या बात हुई थी? कि कबाब नहीं मिला यहाँ पर, और उनका जो मालिक है वहाँ पे बैठ के हंस रहा है। बिल्कुल गलत है, जिसने भी करी बिल्कुल गलत है। कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने आपसे यही कहा। लेकिन इस पूरे मामले में दिल्ली चिकन पॉइंट के मालिक मतलूब साबिर बताते हैं कि ये पूरी की पूरी घटना ही गलत तरीके से प्रचारित की जा रही है। जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके उलट बात का बखेड़ा बनाते हुए मात्र 10 मिनट में ही यहाँ दर्जनों लोगों का जमावड़ा लग गया, जिनके द्वारा सीसीटीवी कैमरे तोड़ने से लेकर दुकान में भी तोड़फोड़ की गई। साथ ही गलत नारेबाजी करते हुए सीधे एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया। उन्होंने कहा कि किसी से उनकी दुश्मनी तो नहीं है, परंतु किसी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा मतलूब शाबिर ने। ये मैं बताऊँ आपको, 2 लेडीज़ आई और मेरा वर्कर खड़ा हुआ था काउंटर के ऊपर, जैसे हमेशा खड़ा रहता है। तो अपना काम कर रहे थे हम लोग। मेरे पास एक ऑर्डर आ गया, तो मैं पीछे ही मेरा रोटी वाले का और तंदूर लगा हुआ है, तो वो मैं उसको ऑर्डर बताने के लिए गया। तो इन लड़कियों ने पीछे से लड़के से पूछा कि यहाँ पे वेज कबाब मिलते हैं? लड़के ने कहा मैम यहाँ पे वेज कबाब नहीं मिलते और यहाँ पे हम लोग चिकन का काम है, तो चिकन के कबाब मिल जाएंगे या मटन के कबाब मिल जाएंगे? उन्होंने कहा चिकन के कबाब दीजिए। उन्होंने कहा चिकन के कबाब ख़त्म है, मटन के कबाब हो जाएंगे। बस इतनी बात हुई तो वो लड़कियाँ पलट के गईं और उन्होंने एकदम से बोलने लगी कि भाई इसने मुझे कुछ अपशब्द बोले, कुछ इस तरीके से कहा कि केला खा लो, जबकि लड़के ने कहा कि मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की उनकी, या तो उनके सुनने में कोई इस तरह की बात आई। और इतनी बात होने के बावजूद 10 मिनट बाद फिर यहाँ पर तकरीबन 20-25 लड़के आ गए और उन्होंने उस लड़के को बहुत बुरी तरीके से मारा। अगर मैं बीच में ना घुसता तो पता नहीं क्या बात हो जाती। तोड़ फोड़ करी, यहाँ की कैमरे वगैरह सब टूट के मैंने परसों ही लगवाए कैमरे सब। बाकी दुकान में घुस के फर्नीचर में लाते
ने टेबल पर पटकनी इस तरीके से किया उन लोगों ने। और नारेबाजी करी उन्होंने इस तरीके से, जो अल्फाज वो निकाल रहे थे वो उन्हें करने नहीं चाहिए थे। ये तो एक सीधा एक कम्युनिटी को टारगेट करने वाली बात है जो उन्होंने सीधा बोला। भाई अगर ये बात हो गई थी तो हम बैठ के भी बात को समझ सकते थे। और मैंने उनसे पूछा, मैंने बैठ के बात कर लेते हैं, अगर कुछ इसने गलत कहा है तो हम आमने सामने बैठ के बात, लेकिन इतना मौका ही नहीं दिया, बस मारने और उसे इतनी बुरी तरह मार दिया कि उसको मुश्किल से बचा के उसको भागा वो लड़का यहाँ से। क्योंकि या तो साजिश ही है, लेकिन मुझे इस चीज़ से बहुत तकलीफ़ हो रही है। 20-22 साल से मैं इस रोड पे काम कर रहा हूँ। शहर के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जितने मौजूद आदमी हैं, आप शहर में किसी से भी मेरे बारे में पूछ सकते हैं, वो आपको खुद बता देंगे कि मैं किस तरह से मतलब अपने काम को लेके चलने वाला आदमी हूँ। और हम लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि इन चीज़ों में वक्त रखे। अपना काम किया, शाम के वक्त खुलता है, 10 बजे तक काम किया और अपना वाइंड अप करके चले जाते हैं। और इन लोगों ने आगे ऐसा माहौल क्रिएट करा एकदम से, और फिर इस तरीके की बातें करनी कि ये पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, ये इन लोगों ने माहौल ख़राब कर रखा है, तुम मुसलमानों के होटल पे खाना खाने क्यों आते हो, ये सब गलत बात है। इस तरीके से करना, इस चीज़ से मुझे बहुत गिल्टी फील हो रही है तब से। बात ये नहीं है कि उन लोगों ने ऐसा किया, लेकिन उन्हें इस तरह के अल्फाज नहीं निकालने चाहिए थे। ये तो एक ऐसा हो गया ना जैसे एक कम्युनिटी को टारगेट करने वाली बात है, और उसके साथ ये गलत हो रहा है। तो ये सारी बात थी। बाकी जैसे प्रशासन अच्छा समझे वैसे कर ले, मैं हर चीज़ से तैयार हूँ। बाकी अगर उस लड़के को बुलाना चाहे, उससे पूछे, आमने सामने बैठ के बात करना चाहे, वो भी उसके लिए भी तैयार। मैंने एसपी साहब को तहरीर दी, बल्कि कल रात एसपी साहब ने गाड़ी भेजी थी, मैडम भी बयान लेके गई, मेरे भी, मेरे स्टाफ के भी। मेरे पास 5 आदमी का स्टाफ है, उनके भी बयान लेगी। और जिस वक्त ये हादसा हुआ, एक लड़का जो हेल्पर है मेरा, वो भी वहीं मौजूद खड़ा हुआ था। वहीं इस मामले में एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने कहा कि ये मामला महिला अभद्रता से जुड़ा हुआ है, जिसमें महिला द्वारा सामान मांगने पर अश्लील शब्दों का प्रयोग होना बताया गया है। इसलिए मुकदमा पंजीकृत किया गया है और मामले की जांच की जा रही है। देखिए, ये प्रकरण शिकायत आई थी कि जिसमें दुकान पर जाने के बाद कुछ ऑर्डर किया गया, कुछ सामान मांगा गया, उसमें उसको दूसरे शब्दों में, अश्लील शब्दों में उसका जवाब दिया गया। और चूंकि ये प्रकरण महिला संबंधी था, उसकी शिकायत पर तत्काल इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया। न्यूज इंडिया अपडेट इस गंभीर मामले में किसी भी पक्ष की पैरवी नहीं करता है, परंतु ये सत्य है कि वर्तमान में पूरे प्रदेश भर में मूल मुद्दों को दरकिनार कर सिर्फ सांप्रदायिकता की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए राजधानी देहरादून से मुख्य संपादक दीप मैठाणी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट।